तो पिछले वीडियो में हमने बताया था ट्रैक्टर मेंटेनेंस के बारे में, ठीक है। और उसमें हमने बताया था आप लोगों को कि 10 से 12 घंटा ट्रैक्टर चलने के बाद, यानी कहने का मतलब कि प्रतिदिन डेली हमें 10 से 12 घंटा जब ट्रैक्टर चल जाता है या 8 घंटा चल जाता है, तो हमें क्या क्या कौन कौन से सिस्टम को हमें फ्लो करना चाहिए, कौन कौन से सिस्टम को हमें चेकअप करना होता है 10 से 12 घंटा चलने के बाद ट्रैक्टर, यानी कि डेली प्रतिदिन जब ट्रैक्टर चल जाता है उसके बाद अगला दिन काम में लगाने से पहले हमें कौन कौन से टॉपअप को मेंटेन करना होता है। ऑयल, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, कूलेंट, पानी, हाइड्रोलिक ऑयल लेवल, ठीक है। तो सारे सिस्टम के बारे में, चेकअप के बारे में, क्या क्या सिस्टम को हमें चेक करना है उसके बारे में हमें फुल और कंप्लीट पिछले वीडियो में बताया था। और वो वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। और ऐसे भी मैं इस वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन लगा दूंगा, ये वीडियो के लास्ट में एक थंबनेल शो होगा, ठीक है, उस पर आप भी क्लिक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में हमने बहुत अच्छे से और बहुत तौर तरीके से समझाया है एक एक पार्ट को बारीकी से कि हमें क्या क्या मेंटेनेंस को करना चाहिए ताकि हम ट्रैक्टर में होने वाले नुकसानों से ज्यादा हद तक बच सकते हैं। काफी हदों तक हम अपने ट्रैक्टर का बचाव क्षति होने से कर सकते हैं मेंटेनेंस के जरिए, ठीक है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वीकली मेंटेनेंस के बारे में, यानी सप्ताह में एक बार हमें क्या क्या मेंटेनेंस करना चाहिए, कौन कौन से सिस्टम को हमें चेक करना चाहिए सप्ताह में एक बार, ठीक है, ताकि हम ट्रैक्टरों में होने वाले नुकसान से काफी हद तक बच सके। तो आज का ये वीडियो बहुत ही किसान भाइयों के लिए नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा बारीकी से और एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप से बताएंगे, ठीक है। और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपका मन में कोई सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं, हम आपका सवालों का जवाब देने का प्रयास पूरी तरह से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फ्यूल टैंक का साफ सफाई। सप्ताह में एक बार हमें फ्यूल टैंक का इसका साफ सफाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि होता क्या है कि डीजल टैंक में डीजल होने के बावजूद भी बहुत सारा समस्या हमें देखने को मिलते रहता है कि ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है, या ट्रैक्टर राउंड लेकर स्टार्ट हो रहा है, या ट्रैक्टर कामों में लोड नहीं अच्छे से ले पा रहा है, इसका आरपीएम रेस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या पिकअप ट्रैक्टर नहीं पकड़ पा रहा, स्पीड नहीं पकड़ पा रहा अच्छे से, या पाइपलाइन में ईयर्स का समस्या आ रहा है, पाइपलाइन में ईयर बन रहा है, या बार बार हमें ये हैंड प्राइमरी पंप को चलाना पड़ता है। तो इस तरह का जो समस्या आता है डीजल टैंक में रहने के बावजूद भी, ठीक है, डीजल टैंक में डीजल भरा हुआ है उसके बावजूद भी ये सारा प्रॉब्लम देखने को कभी कभी मिलता है कि पाइपलाइन में ईयर आ रहा है, ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है, या ट्रैक्टर राउंड ले रहा है, या ट्रैक्टर लोड नहीं ले रहा है, या हैंड प्राइमरी पंप को बार बार चलाना पड़ता है। तो इस तरह का समस्या टैंक में डीजल रहने के बावजूद भी क्यों आता है? इसका मेन वजह है कि आपका डीजल टैंक में डस्ट का होना, यानी कि कचरा। अगर आपका डीजल टैंक में डस्ट रहेगा तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको बार बार देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर का आरपीएम अच्छे से काम नहीं करेगा, ट्रैक्टर रेस नहीं पकड़ेगा, पाइपलाइन में डीजल पाइपलाइन में एयर का समस्या, ये सब समस्या आपको देखने को मिले। तो इस तरह से समस्या अगर बार बार देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि आपका डीजल पंप का भी कहानी जल्द ही समाप्त होने वाला है। इस तरह से अगर बार बार समस्या आता है कि डीजल पाइपलाइन में एयर आ रहा है, या ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है, बार बार राउंड ले रहा है, या ट्रैक्टर लोड नहीं ले रहा है, तो इससे आपका डीजल पंप का लाइफ भी खत्म होने वाला है, जल्द ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से होता क्या है कि जब डीजल टैंक में डस्ट आ जाता है तो डस्ट आने के कारण से जो इसमें डीजल फिल्टर लगा हुआ है और डीजल फिल्टर चौक हो जाता है या जाम हो जाता है, जिसके कारण से जितना मात्रा में पूरी तरह से परफेक्ट जितना डीजल पंप को डीजल मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से इस तरह का समस्या देखने को मिलता है कि डीजल टैंक में डीजल है उसके बाद भी बार बार इस तरह का समस्या देखने को मिलता है कि पाइपलाइन में ईयर हो रहा है, या ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है, या ट्रैक्टर राउंड ले रहा है, ठीक है। तो हमें डस्ट के प्रति सजग होना चाहिए और कंपनी भी सजग है, ठीक है। डस्ट के प्रति हमें सजग होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, और कंपनी भी अलर्ट है। जैसा कि देख सकते हैं कंपनी यहाँ एक टैंक में फिल्टर दिया है, यहाँ भी एक फिल्टर है, दूसरा यहाँ वाटर सेपरेटर जो कि ये पानी फिल्टर है, पानी और डीजल को अलग करता है। अगला यहाँ गिलासिक फिल्टर है जो कि ये भी डीजल को फिल्टर करता है। उसके बाद यहाँ एक फिल्टर लगा हुआ है जो कि डीजल फिल्टर है। तो इतना फिल्टर लगा हुआ है, 1 2 3 4, टोटल 4 फिल्टर इसमें लगा हुआ है डीजल को फिल्टर करने के लिए, ताकि हमारा डीजल पंप में सिस्टम में किसी तरह से भी डस्ट का एक छोटा कण भी न जाए।
अगर डीजल पंप में किसी तरह से भी अगर डस्ट जाता है तो इसका मतलब कि डीजल पंप का कहानी समाप्ति होने वाला है। ठीक है, तो कंपनी ने भी इतना 4 फिल्टर लगाया इसीलिए कि इसके डीजल पंप के अंदर में, सिस्टम के अंदर में किसी तरह से भी डस्ट न जाए। ठीक है, तो डस्ट के प्रति हमें सजग होना चाहिए। और बहुत सारे किसान करते क्या है कि बहुत सारे किसान तो ट्रैक्टर को डीजल पंप के ऊपर ले जाकर डीजल लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो बैरल में अलग से डीजल लाकर और फिर टैंक में डालते हैं। तो टैंक में डालने से पहले, बैरल में डीजल लाने से पहले बैरल को भी आपको ध्यान रखना है कि बैरल भी साफ सफाई होना चाहिए। और दूसरा चीज कि बैरल मार्केट में जाते हैं और खरीद लेते हैं और बैरल का साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान नहीं देने के कारण ये भी होता है, और ये समस्या और ये ऐसा केस हमने बहुत बार देखा है कि बैरल किसी केमिकली का है। ठीक है, अगर बैरल किसी केमिकली का है और उसे अच्छे से साफ सफाई नहीं करते हैं, जिसके कारण से होता है क्या कि डीजल खराब हो जाता है, वो केमिकली में मिक्स हो जाता है और उसको टैंक में डाल देते हैं, जिसके कारण से डीजल पंप भी खराब। ये ऐसा प्रॉब्लम और ऐसा केस हमने कई बार देखा है। और बिल्कुल नया ट्रैक्टर में जो कि 30 से 40 घंटा चला हुआ ट्रैक्टर है, उसमें डीजल पंप डाउन होना। तो डीजल पंप डाउन इतना जल्दी होने का मतलब क्या है, उसका बैरल में केमिकली था और वो अच्छे से साफ सफाई नहीं किए और उसी में लाकर डीजल और ये ट्रैक्टर के डीजल टैंक में डाल दिए, जिसके कारण से होता है क्या कि वो पूरी तरह से सिस्टम को, इंजेक्टर और ये डीजल पंप लाइन को पूरी तरह से खराब करता है, डैमेज करता है। ठीक है, तो कभी भी हमें डीजल को लाना चाहिए तो साफ सफाई बैरल होना चाहिए और साफ सफाई हमारा डीजल का होना चाहिए। और यहाँ से हम जब भी डीजल डालें तो इसे फिल्टर करके ही डालें। ठीक है, क्योंकि साफ सफाई डीजल होना बहुत अति आवश्यक है। अगर आपका डीजल में डस्ट होता है तो फिर आपका सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर। जितना अच्छा भोजन उतना अच्छा हमारा स्वास्थ्य होगा और उतना अच्छा हमारा सिस्टम भी काम करेगा। उसी तरह से ट्रैक्टर का जितना अच्छा साफ सफाई डीजल, जितना अच्छा क्वालिटी का डीजल होगा उतना अच्छा इसका भी सिस्टम काम करेगा। ठीक है, तो डीजल के प्रति, साफ सफाई के प्रति हमें सजग होना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि सप्ताह में एक बार, वीकली यानी हर सप्ताह में, ये पूरा टैंक का डीजल को बाहर निकालकर और टैंक का साफ सफाई करके, और ये टैंक फिल्टर को भी एक बार चेक कर लेना है कि अगर ज्यादा इसमें डस्टिंग है तो सफाई भी कर सकते हैं या आप इसे चेंज भी कर सकते हो, कंडीशन के हिसाब से साफ भी कर सकते हैं, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सप्ताह में एक बार ये टैंक को पूरा डीजल बाहर निकालने के बाद इसको साफ सफाई करके फिर से डीजल को फिल्टर करके ही टैंक में डालना है। तो साफ सफाई के प्रति, और बाकी तो टाइम पे जो सर्विस होता है तो फिल्टर चेंज होगा ही, फिल्टर का साफ सफाई होगा ही। तो डस्ट के प्रति मुख्य रूप से कहने का मतलब हमें सजग होना चाहिए, क्योंकि कंपनी भी सजग है। 4 फिल्टर लगाया है डीजल पंप में डीजल जाने के पहले। क्यों लगाया है? इसीलिए लगाया है कि डीजल पंप के अंदर में डस्ट का छोटा सा कण भी जाएगा तो इसका पंप खराब हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि टायर, सप्ताह में एक बार हमें टायर का रख रखाव को भी चेक करना, मेंटेनेंस करना बहुत अति आवश्यक होता है, क्योंकि टायर में एयर का प्रेशर यानी हवा का दबाव लिमिट में होना बहुत जरूरी है। अब हवा तो है लेकिन कितना है, ठीक है, लिमिट में होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सप्ताह में एक बार टायर का हवा का दबाव यानी हवा का प्रेशर भी चेक कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है कि अगर टायर के अंदर हवा ज्यादा हो जाता है, जब ट्रैक्टर चलता है तो ऑटोमेटिक इसके अंदर हवा का दबाव भी बढ़ता है। रोड के ऊपर चलने से इसका टायर हीट होता है, जिसके कारण से इसका हवा का दबाव बढ़ जाता है, यानी हवा भी टायर के अंदर अपने आप बढ़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और टायर का हवा बढ़ जाएगा। जिससे होगा क्या कि टायर में हवा ज्यादा होने से भी टायर का घिसावट अधिक होने लगता है, और अगर इसमें हवा कम हुआ तो भी टायर का घिसावट होने लगता है। यानी कि हवा ज्यादा में भी टायर का घिसावट और हवा कम में भी टायर का घिसावट होने लगता है। तो इससे बचने के लिए इसका परफेक्ट और लिमिट में हवा का होना बहुत अति आवश्यक होता है। और हर कंपनी अपना अपना एक मेनू देता है, हर टायर का साइज के हिसाब से उसका अलग अलग हवा का प्रेशर होता है, रोड के लिए अलग, खेत के लिए अलग। ठीक है, तो टायर के हिसाब से उसमें हवा का प्रेशर रखना बहुत जरूरी है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर ये 13/6/28 का टायर का साइज है, तो उसमें ऑन रोड के लिए, रोड पे आपको कितना रखना है 16 से 18, फ्रंट में कितना रखना है 26 से 28। ये बड़ा वाला टायर रियल टायर में 16 से 18 ऑन रोड के लिए, जब आप रोड पे ट्रैक्टर को चलाते हैं, ट्रॉली में या किसी काम में भी, तो 16 से 18 PSI इसमें एयर का प्रेशर होना चाहिए। और फ्रंट व्हील में होना चाहिए 26 से 28 ऑन रोड के ऊपर। और खेत के लिए थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि उसमें हवा ज्यादा रहेगा तो स्लिपेज का चांस ज्यादा बनता है। तो खेत के लिए 14 से 16 PSI रियल व्हील बड़ा टायर में, और फ्रंट टायर में 24 से 26, फ्रंट में 24 से 26 रखना, खेत के लिए थोड़ा कम ही रखना। तो इस तरह से इसका सप्ताह में एक बार टायर का मेंटेनेंस, इसका एयर प्रेशर को चेक करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर टायर में हवा ज्यादा हुआ तो टायर का घिसावट होना शुरू होगा, अगर हवा कम हुआ तो भी टायर का घिसावट होना शुरू हो जाता है। तो टायर का मेंटेनेंस भी समय समय पे हमें करना
बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट है बैटरी। ये बैटरी का भी सप्ताह में एक बार रख रखाव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें वाटर लेवल चेक करना हमें जरूरी होता है। और ये हमारा ये जो वायर लगा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लैंप लगा हुआ है, इसका गंदगी, इसमें गंदगी भी नहीं होना चाहिए, इसका साफ सफाई। अगर इसमें नोनी या जंग या कार्बन किसी तरह से जमता है, अच्छे से सफाई करके और हल्का सा इसमें ग्रीस भी आप लगा सकते हैं और ग्रीस लगाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कि इसका पानी का लेवल चेक करना बहुत जरूरी होता है बैटरी के लाइफ के लिए। ठीक है, तो इसमें पानी का मात्रा भी आप एक बार सप्ताह में जरूर चेक करें। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका फैन बेल्ट। ये फैन बेल्ट का तनाव भी एक बार सप्ताह में एक बार चेक करना बहुत जरूरी होता है। अगर इसका फ्री प्ले टेंशन कम हो जाएगा, यानी कहने का मतलब अगर फैन बेल्ट लूज हो जाता है तो होता है क्या कि इसके सहारे, ये फैन बेल्ट के सहारे से हमारा कुछ सिस्टम है जो काम करता है, जैसे में अल्टरनेटर, इलेक्ट्रिक सिस्टम, दूसरा कूलिंग सिस्टम। बहुत सारे ऐसे भी मॉडल है ट्रैक्टर जिसमें हाइड्रोलिक पंप भी फैन बेल्ट से ही चलता है। तो जो मॉडल भी हो, लेकिन इसका फैन बेल्ट का तनाव सप्ताह में एक बार चेक करना जरूरी है। क्योंकि होता क्या है कि इसका फैन बेल्ट जब लूज होगा तो लूज रहेगा तो अच्छे से इसका अल्टरनेटर नहीं घूम पाएगा, इसका कूलिंग सिस्टम भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, जिससे आपका ट्रैक्टर का हीटिंग का समस्या भी देखने को मिल सकता है और आपका बैटरी का चार्जिंग प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम भी मिल सकता है। तो सप्ताह में एक बार इसका फैन बेल्ट का फ्री प्ले का टेंशन चेक करना भी एक बार जरूरी है। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है नेपुल ग्रीसिंग। ठीक है, तो हमें जिस पॉइंट में ये कंपनी नेपुल दिया है, जैसा कि देख सकते हैं टायरड इंड में, सेंटर पिन में, फ्रंट एक्सल में, हब में, ब्रेक पैडल में, क्लच पैडल में, हाइड्रोलिक सेंसिंग यूनिट में, सारे जगह में, जितने जगह में भी अगर कंपनी नेपुल का पॉइंट दिया है वहां हमें सप्ताह में एक बार वीकली इसका मेंटेनेंस करना है, यानी नेपुल ग्रीसिंग करना है। और नेपुल ग्रीसिंग करने से हमारा ट्रैक्टर का हर पार्ट, हर सिस्टम भी सॉफ्ट काम करता है। और दूसरा नंबर कि हमारा फ्रंट एक्सल है, क्लच पैडल, ब्रेक पैडल, हिचिंग पॉइंट, ये सारे सिस्टम में अगर हम टाइम रहते सप्ताह में एक बार नेपुल ग्रीसिंग करते हैं तो हमारा हर पार्ट का बूस हुआ, सॉफ्ट हुआ, उसका घिसावट भी कम से कम होता है, जिसके कारण से हमारा ट्रैक्टर का लाइफ भी बना रहता है। और हमारा कभी कभी किसान भाइयों का बहुत सारा समस्या आता है कि रोड के ऊपर ट्रैक्टर का इस तरह से व्हील बबलिंग करता है। तो ये समस्या क्यों आता है? बूस में घिसावट होना। और इतना जल्दी बूस में घिसावट होने का मेन वजह क्या है कि आप समय समय पर इसका समय रहते आप नेपुल ग्रीस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से इस तरह से प्रॉब्लम आना भी शुरू हो जाता है। तो हमें सप्ताह में एक बार जिस जगह में ब्रेक पैडल, क्लच पैडल, टायरड एंड, फ्रंट एक्सल और उसके बाद सेंटर पिन, इसमें हमें नेपुल ग्रीस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका मेंटेनेंस हमें सप्ताह में एक बार करना ही करना है। अगला पॉइंट है कि क्लच पैडल, ब्रेक पैडल का सेटिंग भी एक बार सप्ताह में चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है कि जब ट्रैक्टर लॉन्ग टाइम तक चलता है तो ये होता है क्या कि इसका एडजस्टिंग, जैसे ये ब्रेक है तो ये ब्रेक का एडजस्टिंग भी, सेटिंग भी बिगड़ जाता है कभी कभी। क्लच पैडल का फ्री प्ले भी बिगड़ जाता है। ये क्लच पैडल, इसका फ्री प्ले भी होना एक लिमिट में बहुत जरूरी होता है। तो सप्ताह में एक बार इसका ब्रेक पैडल का, क्लच पैडल का सेटिंग का चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि इसका सेटिंग बिगड़ गया है या इसका प्लेइंग कम हो गया है या इसका क्लच पैडल का प्लेइंग ज्यादा हो गया है या ब्रेक पैडल का प्लेइंग ज्यादा हो गया है या ब्रेक पैडल का प्लेइंग कम हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका क्लच पैडल और ब्रेक पैडल को भी सप्ताह में एक बार इसका सेटिंग चेक कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब ट्रैक्टर चलता है तो इसका सेटिंग बिगड़ने का चांस ज्यादा रहता है और ब्रेक का एडजस्टिंग बिगड़ने का भी चांस ज्यादा रहता है। तो इस तरह से टोटल 6 पॉइंट था। ठीक है, और अगर हम इस तरह से सप्ताह में एक बार 6 पॉइंटों को टॉपअप करते हैं, यानी चेक करते हैं समय रहते, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ट्रैक्टर में होने वाले क्षति से ज्यादा हद तक हम बच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सप्ताह में एक बार इसका मेंटेनेंस करना बहुत अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग तक पहुंचा होगा और ये वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा भी होगा और ये वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।